हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल सीरीज जो है उसके फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो e टू के एक्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया है। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। और अगर e टू के की जगह हमें a चाहिए तो e टू के को अगर a मानते हो तो k कितना हो जाएगा, ln है। तो k को जब ln यहाँ पुट करोगे तो a टू x का भी सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ तक हमें सब आता है। तो बहुत सी सीरीज ऐसी होंगी जिनको हम e टू के एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो यूज़ है वो काफ़ी जगह होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ में, एक्सपोनेंशियल डीके में, लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, राइट। एंड मैथमेटिकल मॉडल्स अगर बनाने हो प्रेडिक्ट करने के लिए पैराडाइमिक डिजीज़ के बारे में तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। एंड एक और हम बाद में इसका यूज़ देखेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो सीरीज़ है उसमें भी e टू एक्स का यूज़ होता है, क्योंकि e बेसिकली यूलर्स कांस्टेंट है और यूलर्स इक्वेशन काफ़ी फेमस इक्वेशन है जो हम बाद में देख लेंगे कभी। सेकंड चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है ये अप्लाई करते वक्त जो अब तक हमने सीखा उसमें कि टू आइडेंटिफाई एक्सपोनेंशियल सीरीज कीप लुकिंग फॉर टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, राइट। जहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आ जाएगा ना वहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना कि वहाँ पे सीरीज यूज आने वाली है। तो यही आइडेंटिफाई करने का तरीका है इसको अप्लाई करते वक्त। तो उसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ सीरीज। तुम क्वेश्चन रीड कर सकते हो। ऊपर जो सारे टर्म्स दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स के सम दिए हैं, राइट। एंड नीचे फैक्टोरियल्स हैं। तो फैक्टोरियल अपने लिए हिंट है, राइट। ये फैक्टोरियल्स दिख रहे होंगे, ये फैक्टोरियल्स। तो अगर फैक्टोरियल वगैरह आ रहा है तो अभी तक हमने ये सीरीज पढ़ी एक्सपोनेंशियल जिसमें नीचे फैक्टोरियल है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका जनरल टर्म डिफाइन करना होगा एंड फिर उसके ऊपर हमें सिग्मा अप्लाई करना होगा, राइट। तो तुम वीडियो पॉज करके जनरल टर्म खुद से डिफाइन कर सकते हो क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी kth टर्म अगर देखें tk तो कोई भी kth टर्म ऐसा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल। और हमें फाइंड करना है सिग्मा टी के। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर एक फॉर्मूला है, राइट। तो हमारे आई तो इसके ऊपर है कि इसकी वजह से हमें कुछ मिलने वाला है, बट बाकी चीज़ों को हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो ऊपर अगर देखें तो क्या आ जाएगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। यहाँ पे k है एंड k प्लस 1 फैक्टोरियल है। तो यहाँ हम अगर ध्यान से देखते हैं तो अभी कुछ चीज़ें कट जा रही हैं, जैसे एक k से एक कट जा रहा है और k प्लस 1 में से की वजह से k प्लस 1 में से एक टर्म कट जाएगा, k प्लस 1 फैक्टोरियल से एक टर्म कट जाएगा। तो हम क्या बचेगा, अभी ऊपर k प्लस 1 है, नीचे देखो क्या है, नीचे ऐसा है ना k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब ये भी टर्म कैंसिल हो जा रहा है। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो पार्ट आ गए, एक है 1/6 और यहाँ है 2k अपॉन के फैक्टोरियल और दूसरा है 1/k फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए तो डिफाइन होता नहीं है, ठीक है। और जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा हमारे लिए। तो इसको और अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो टी के इस फॉर्म में आ जाता है, या 6 टाइम टी के लिख देते हैं। तो 6 टाइम टी के इज़ 2 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन वही चीज़ यूज़ किया कि मैं के फैक्टोरियल को के इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और के को कैंसिल कर दिया। तो 2 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/k फैक्टोरियल। अब अगर हम सिग्मा अप्लाई करते हैं एंड समझते हैं इसको केयरफुली कि क्या होगा। तो सिग्मा जब अप्लाई करेंगे 6 टीके में और हम चाहते हैं कि चलो सिग्मा अप्लाई करते हैं एंड के की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल के 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन के फैक्टोरियल के 1 टू इन्फिनिटी। अब इनको ध्यान से देखो तो हमारा जो आंसर है, सब सपोज 6 टाइम सीरीज जो आ रहा है ये क्या बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले बाहर, के को 1 डालें तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा।
देन के को अगर हम 2 डालेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल आ जाएगा, के को हम 3 डालेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, के को हम 4 डालेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह चलते जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। अब समझने के लिए ये समझा जा सकता है कि हमें ई रेस टू जो 1 है वो पता है क्या होता है। ई रेस टू 1 होता है 1, क्योंकि एक्स की जगह 1 डाला है हमने सिर्फ, फिर 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसका यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 6 टाइम आवर आंसर इज इक्वल टू 2 इंटू ई, क्योंकि ये पूरा ई है दिख रहा है, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है e-1। तो यहाँ से समझ में आ गया कि हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट इज 3e-1/6। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसके बाद। तो इस क्वेश्चन में पहले हम फिर से जनरल टर्म में डिफाइन करेंगे। तो टी के इज इक्वल टू के रेज टू 4 अपॉन के फैक्टोरियल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और हमें सिग्मा टी के फाइंड करना है, सिंपल। तो आइडिया वही है कि इसको अलग अलग टर्म्स में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि ऊपर के क्यूब है और नीचे के-1 फैक्टोरियल है, राइट। तो हमें इस के क्यूब को और ब्रेक करना होगा ताकि मैं इसको अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर पाऊँ। तो तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज देख सकते हो क्या कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट करने के लिए फर्दर इसमें के-1 करते हैं एंड +1 करते हैं, राइट। कि हमारा पर्पज़ ये है कि ऊपर कुछ ऐसा आने लगे, कांस्टेंट टर्म की पावर आने लगे बार बार। वेरिएबल टर्म की सेम पावर नहीं चाहिए हमें, कांस्टेंट टर्म की वेरिएबल पावर्स चाहिए। इस चीज़ को समझो। तो ऊपर ये चाहिए और नीचे डिवाइड बाई के-1 फैक्टोरियल चाहिए, या फैक्टोरियल के टर्म्स कैसे भी हैं वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको हम अलग अलग अगर स्प्लिट करते हैं तो कैसा आ जाएगा, ये के-1 अपॉन के-1 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं आगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के-1 इंटू के स्क्वायर प्लस के+1, एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो है 1 अपॉन के-1 फैक्टोरियल। तो ये जो 1 अपॉन के-1 फैक्टोरियल है काफ़ी ईजी हो गया अभी। अब फिर से के-1 इसमें से हम कट कर सकते हैं। देखो हम बार बार एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि किसी भी m फैक्टोरियल को हम m इंटू m-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब तुम m की जगह कोई वैल्यू डालते जाओ, इंटीजर वैल्यू, ये सबके लिए होल्ड करते जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो अभी के-1 देखें तो यहाँ कट जाएगा एक, तो क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस के+1 अपॉन के-2 फैक्टोरियल। अब हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर के-2 होना चाहिए, सो कट करने के लिए देखते हैं फर्दर क्या होता है। तो इसको और स्प्लिट करते हैं, तो ऊपर के-2 हम क्रिएट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। अब कैसे करना है देखते हैं। तो चलो मान लो कि हमने के-2 का स्क्वायर लेके आ जाए, तो क्या बन जाएगा, जैसे के-2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो यहाँ से हमें -4 के एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एडजस्ट। तो उसको मैं +5 के कर देता हूँ एंड देन 5 के-2 कर देता हूँ, ताकि के-2 जितना भी हो कटते जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें ओवरऑल कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, +4 और -10, तो यानी कि -6 है तो +6 करना पड़ेगा, तो +7। अब इसके नीचे वापस के-2 फैक्टोरियल, यहाँ पे के-2 फैक्टोरियल, यहाँ पे के-2 फैक्टोरियल, एंड ये बचा हुआ एज इट इज़ है 1 अपॉन के-1 फैक्टोरियल। तो अभी सीरीज हमारी शेप लेने लगी है, तो थोड़ा देखो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अब एक टर्म और बच रहा है, के-2 अपॉन के-3 फैक्टोरियल हुआ ये, एंड ये तो समझ में आ गया, ये 5 अपॉन के-3 फैक्टोरियल है, एंड ये भी समझ में आ चुका है 7 अपॉन के-2 फैक्टोरियल है, एंड देन 1 अपॉन के-1 फैक्टोरियल। बस एक टर्म और हैंडल करना है, तो उसमें के-3 + 1 कर सकते हैं। के-3 + 1 अगर करें तो के-3 + 1 अपॉन के-3 फैक्टोरियल, तो बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़। तो अब देखो टी के क्या बन रहा है, तो टी के इज़ 1 अपॉन के-4 फैक्टोरियल, और जो यहाँ पे ये 1 अपॉन के-3 फैक्टोरियल होता है इसको साथ मर्ज कर देते हैं, तो 6 अपॉन के-3 फैक्टोरियल, 7 अपॉन के-2 फैक्टोरियल, एंड देन 1 अपॉन के-1 फैक्टोरियल।
और अब हम इसमें अगर सिग्मा लगाते हैं तो जहाँ से मीनिंगफुल ये स्टार्ट होता है तो सारी सीरीज बनती जाएंगी। तो अगर हम सिग्मा टी के अगर फाइंड करना चाहें ओके 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा ये कि अगर 4 से कम है तो पहले वाले टर्म के लिए सारी चीज़ें मीनिंगलेस हैं, तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। एंड सेकेंड वाले टर्म के लिए के 3 से स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट टर्म के लिए के 2 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते हम। एंड नेक्स्ट वाले के लिए के हमें 1 से स्टार्ट करना होगा। कूल। अब इतना टास्क तुम कर सकते हो कि इनको एक्सपांड करके देखो। एक्सपांड करके देखोगे ना तो हर एक चीज़ ई के पावर 1 के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये e⁻1 होगा, ये 6 टाइम e⁻1 होगा, ये 7 टाइम e⁻1 होगा, और ये e⁻1 फिर से। समझ सकते हो सारे टर्म e⁻1 के क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 15e। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से ट्राई करके देखना किस तरह स्प्लिट किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी समझा हमने कि जनरल टर्म लिखना पड़ सकता है प्रॉपर्ली। तो ऊपर एक बड़ा पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी टर्म आ सकता है और उसको हमें बार बार ब्रेक करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई करना है।